हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट इंडिया न्यूज़। फ्रेंड्स, कल मैं आपके लिए करंट अफेयर्स नहीं ला पाया था, इसलिए मैं आज 26 और 27 जुलाई के साथ-साथ 2 दिन का करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं आपके लिए 30 मिनट्स इन 50 क्वेश्चंस की दूसरी श्रृंखला में आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लाने वाला हूँ। आप उसे ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन होंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित अभियुक्ति को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आइए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, साहिल सेठ को। आपको बता दें, साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 2020 से 2023 तक की अवधि के लिए की गई है। साहिल सेठ वर्तमान में मुंबई सीमा शुल्क में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं। आपको बता दें, ब्रिक्स सीसीआई मूल संगठन है जो ब्रिक्स राष्ट्रों में वाणिज्य और उद्योग को प्रोत्साहित करता है और सभी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से व्यवसायों और युवा उद्यमियों के एमएसएमई वर्ग के लिए एक सक्षम समर्थन प्रणाली तैयार करता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड ने किसको अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? फ्रेंड्स, नवीन ताहिलानी को। आपको बता दें, नवीन ताहिलानी को टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड द्वारा अपना प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में सीईओ ऋषि श्रीवास्तव का स्थान लेंगे, जिन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी समूह एजेंसी वितरण एआईए समूह हांगकांग में नियुक्त किया गया है। ताहिलानी को एक्सिस बैंक ने ग्रुप एग्जीक्यूटिव बैंकिंग ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में चुना था। आपको बता दें, नवीन ताहिलानी 2019 तक हांगकांग एआईए समूह के साझेदार व्यापार वितरण के सीईओ थे। इसके अलावा उन्होंने 2015 से 18 तक टाटा एआईए के सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया है। पढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। एमएसएमईज के लिए किसने री स्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, मुथूट फिनकार्ट ने। आपको बता दें, केरल स्थित एनबीएफसी मुथूट फिनकार्ट द्वारा री स्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल देश भर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है। पोर्टल बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों को सामने आने वाली समस्याओं का समाधान तलाशने के साथ साथ लघु और सूक्ष्म उद्यमों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित करेगा। मुथूट फिनकार्ट और आईएनके टाल्क्स सलाहकार सहयोग के लिए एक स्वतंत्र खुला मंच है। इसके अलावा आपको बता दें, री स्टार्ट इंडिया पोर्टल एमएसएमई केंद्रित सरकारी सरकारी संस्थागत सहयोग के साथ साथ एक स्थायी व्यवसाय उद्यम को चलाने या स्थापित करने के संसाधनों पर भी जानकारी प्रदान करेगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान हाल ही में किस खिलाड़ी ने किया है? फ्रेंड्स, सिरिपल्ली वीराकोडी, जो श्रीलंका की खिलाड़ी हैं। आपको बता दें, श्रीलंका की गेंदबाज ऑलराउंडर सिरिपल्ली वीराकोडी ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने श्रीलंका के लिए
89 100 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 58 T20 मैच खेले हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईओबी का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन ओवरसीज बैंक। फ्रेंड्स, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को। आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। वह कर्णम शेखर का स्थान लेंगे, जो 30 जून 2020 को आईओबी के एमडी और सीईओ के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेन गुप्ता की नियुक्ति सेना सेवानिवृत्त की तारीख 31 दिसंबर 2022 अथवा अगले आदेश तक के कार्यकाल के लिए की गई है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विदेश मंत्रालय ने या विदेश मंत्रालय में सचिव किसको नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, रीवा गांगुली दास को। आपको बता दें, बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व नियुक्त किया गया है। वह विजय ठाकुर सिंह की जगह लेंगी, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जुलाई 2020 किसने जारी की है? फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ने। आपको बता दें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जुलाई 2020 भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया है। यह वित्तीय स्थिरता की उपसमिति और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों से संबंधित विकास परिषद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। इस रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनिमय से संबंधित समसामयिकी मुद्दों के संदर्भ में वित्तीय प्रणाली के दृढ़ता लेपन पर भी विचार विमर्श किया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। 3D प्रिंटेड 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? फ्रेंड्स, रूस ने। आपको बता दें, रूस ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। यह उड़ान परीक्षण ततारस्तान के कजान बस विमानन केंद्र में किया गया। इसका उत्पादन 2021-22 के लिए निर्धारित है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, इस नई तकनीक से मुख्य इंजन के एलिमेंट्स के उत्पादन में लगने वाला समय लगभग 20 गुना कम हो जाएगा और इसके उत्पादन की लागत में भी 2 गुना से अधिक कमी आ जाएगी। दिसंबर 2019 में फाउंडेशन ने 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करके बनाए गए छोटे आकार के गैस टरबाइन विमान इंजन के सफल परीक्षणों की जानकारी दी थी। फ्रेंड्स, आपको पता होगा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और रूस की राजधानी मॉस्को है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑटो बीमा बेचने के लिए ACKO जनरल इंश्योरेंस के साथ किसने साझेदारी की है? फ्रेंड्स, अमेजन पे ने। आपको बता दें, डिजिटल भुगतान दिग्गज अमेजन पे ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप ACKO जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी में वाहन बीमा लॉन्च किया गया है। अमेजन पे, जो अमेजन इंडिया की पेमेंट इकाई है, ग्राहकों को आसानी से बीमा खरीदने में मदद करेगा और जिसमें अमेजन प्राइम मेंबर्स को अतिरिक्त छूट सहित अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें, अमेजन पे का मुख्यालय सिएटल वाशिंगटन DC में है और अमेजन पे इंडिया के CEO और MD महेंद्र नेरुरकर हैं और ACKO जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के संस्थापक वरुण दुआ हैं और ACKO जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। कुम्हार सशक्तिकरण योजना की शुरुआत
किसने की है? फ्रेंड्स, अमित शाह ने। आपको बता दें, गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने वंचित कुम्हार संप्रदाय के सशक्तिकरण और उसे आत्मनिर्भर बनाने के अभियान से जोड़ने के लिए आज खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाई जा रही कुम्हार सशक्तिकरण योजना के 100 प्रशिक्षित कारीगरों को सौ विद्युत चाक वितरित किए हैं। फ्रेंड्स, इस योजना से कुम्हार सशक्तिकरण योजना कुम्हार समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल हाशिए पर पहुंचे कुम्हार समुदाय को मजबूत बनाने में मदद करेगी और मिट्टी के बर्तनों की पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने में सहायक होगी। इस संदर्भ में केवीआईसी द्वारा गांधीनगर जिले में 14 गांवों के 100 कुम्हारों को प्रशिक्षित किया गया है और 100 इलेक्ट्रिक पहिए तथा 10 ब्लेंजर मशीनें वितरित की गई हैं। फ्रेंड्स, इस नई तकनीक से उन्नत मिट्टी के बर्तनों उत्पादों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। नई तकनीकी पॉटरी उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक चाक और बाजार में संपर्क तथा केवीआईसी प्रदर्शनियों के माध्यम से दिखाया जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत किस राज्य में की गई है? फ्रेंड्स, गुजरात में। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड एनबीबी के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी द्वारा आणंद गुजरात में स्थापित भारत की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। शहद के उत्पादन में मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या है और इसमें फ्रक्टोज की ज़्यादा मात्रा वाले कॉर्न सीरम या सिरप या चावल ट्रेपिओका गन्ना और बीट सिरप मिलाए जा रहे हैं, जो सस्ते होते हैं और साथ ही इनके भौतिक रासायनिक गुण भी समान होते हैं। अब आइए जानते हैं शहद परीक्षण प्रयोगशाला के बारे में। एनडीडीबी ने एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित मापदंडों पर आधारित इस विश्व स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की है, जिसमें सभी सुविधाएं और परीक्षण विधियां प्रोटोकॉल विकसित किए गए हैं। इसे राष्ट्रीय परीक्षण और असंशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। फ्रेंड्स, यह योजना मीठी क्रांति के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। चातक पक्षी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड्स, IUCN की रेड लिस्ट में यह पक्षी संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग और भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग की सहायता से चातक पक्षी के अफ्रीका से भारत प्रवास और वापस जाने के रास्ते का पता लगाने के लिए अध्ययन शुरू किया है। और ये पक्षी मानसून शुरू होने से के साथ साथ भारत के हिमालय की तराई के इलाकों में नजर आने लगते हैं। चातक पक्षी के सिर पर चोटी-नुमा रचना होती है और भारत में इसे पपैया भी कहा जाता है और IUCN की रेड लिस्ट में यह पक्षी संरक्षित श्रेणी में आता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, चातक पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्लेमाटर जोकोबिनस है। क्लेमाटर जोकोबिनस है, इसलिए इसे जकोबियन कुकू के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उपग्रह रोधी हथियार तकनीकी से युक्त देशों की पहचान कीजिए। फ्रेंड्स, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस। आपको इसमें सही कोड का चयन करना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 3, 4 और 5, मतलब चीन, रूस और भारत। फ्रेंड्स, आपको बता दें, अब तक सिर्फ 4 देश उपग्रह रोधी हथियार
तकनीकी संयुक्त हैं। अमेरिका, भारत, रूस और चीन। फ्रेंड्स, आइए एक बार नज़र डालते हैं क्या है उपग्रह रोधी हथियार। फ्रेंड्स, उपग्रह रोधी ए सैट हथियार किसी भी देश के सामरिक व सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रहों को निष्क्रिय करने या नष्ट करने के लिए विकसित किए जाते हैं। उपग्रह रोधी तकनीकी का विकास उस समय हुआ जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध जारी हुआ था। फ्रेंड्स, यह उपग्रह रोधी हथियार के बारे में चर्चा क्यों रही, तो ये जानते हैं उसके बारे में। अमेरिकी अंतरिक्ष कमान ने कहा है कि रूस ने 15 जुलाई को अंतरिक्ष आधारित उपग्रह रोधी हथियार का एक गैर विनाशकारी परीक्षण किया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, सबसे पहले अमेरिका ने वर्ष 1958 में, उसके बाद सोवियत संघ ने 1964 में, चीन ने 2007 में उपग्रह रोधी हथियारों का परीक्षण किया था। 2019 में भारत की मिशन शक्ति का सफलतापूर्वक परीक्षण करके अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों को मार गिराने की क्षमता रखने वाला चौथा देश बन गया है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं क्या है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति ऑपरेशन को उपग्रह रोधी हथियार बनाने के लिए शुरू किया गया था। भारत ने अपने उपग्रह रोधी हथियार से अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर स्थित पृथ्वी की निचली कक्षा लियो में एक कार्यरत उपग्रह को निशाना बनाया। भारत के उपग्रह रोधी हथियार का विकास डीआरडीओ की अगुवाई में पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से किया गया है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, आज आप 30 मिनट्स इन 50 क्वेश्चंस की श्रृंखला देखना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको मैं कभी कभी एक टेस्ट भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेस्ट पड़े हुए हैं, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।